तो आज हम आपको बताने वाले हैं आवेश क्या होता है। तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, विद्युत आवेश उप परमाणविक कणों का वह गुण होता है जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर एक बल का अनुभव करने का कारण बनता है। कहने का मीन्स क्या है बच्चों, कि यह एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण कि कोई भी वस्तु अनुभव करती है एक ऐसे बल का जो कि आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दो प्रकार का हो सकता है। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिनमें धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। आमतौर पर आवेश वाहक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों द्वारा ले जाए जाते हैं। आवेशों के प्रकार के उदाहरण उपपरमाणविक कण या पदार्थ के कण होते हैं। प्रोटॉन सकारात्मक रूप से आवेशित होते हैं, इलेक्ट्रॉनों पर ऋणात्मक आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर चार्ज शून्य होता है। ठीक है बच्चों। और क्या विद्युत आवेश एक वेक्टर मात्रा है? विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब आप सभी जानते हैं कि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। परिमाण और दिशा होने के अलावा सदिश कहलाने वाली राशि को एक और योग होता है, एक और गुण होता है। कौन सा वाला? जिसको आप कहते हैं त्रिभुज का नियम और चतुर्भुज का नियम। तो त्रिभुज के नियम के अनुसार या चतुर्भुज के नियम के अनुसार जो कंडीशन होती है वो आवेश पालन नहीं करता है, जिसके कारण इसको अदिश राशि माना जाता है। ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रिक चार्ज या आवेश के प्रकार बेटा दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सकारात्मक चार्ज या फिर ऋणात्मक आवेश, जिनको हम पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज भी कहते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्लस और माइनस दोनों चार्ज लिखे हैं। ऋणात्मक आवेश में क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर ऋणात्मक आवेश होता है तो इसका मतलब है कि उसमें प्रोटॉन की तुलना में अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है कि उसमें प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होगी। ठीक है। और सकारात्मक आवेश में ये आरोप लिखा है बेटा, इसको सही कर देंगे हम। आरोप नहीं, आवेश है। तो जब किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश होता है तो इसका अर्थ है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक प्रोटॉन होते हैं। इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन से अधिक हो जाएगी। वहीं अगर हम आपको समझाएं कि अनावेशित क्या होता है बच्चों, तो अनावेशित के लिए आपको बताया गया है कि जब धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों की संख्या समान होती है तो ऋणात्मक और धनात्मक आवेश एक दूसरे को रद्द कर देंगे और वस्तु उदासीन हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आवेशों की संख्या जब सेम होती है तो उस कंडीशन में ऋणात्मक और धनात्मक आवेश एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे की पावर को शून्य कर देते हैं और जिससे क्या होता है, वो वस्तु उदासीन हो जाती है। इसी तरीके से कहलाती है कि वस्तु उदासीन हो गई है। ओके। तो अगला टॉपिक जो है अपना है चार्ज करने के तरीके, वे ऑफ चार्जिंग। तो आप वस्तु को किस प्रकार से चार्ज कर सकते हैं उसके लिए बताया गया है कि किसी वस्तु को विद्युत आवेश की आपूर्ति करने या किसी वस्तु से विद्युत आवेश खोने की प्रक्रिया को ही आवेशन कहते हैं। मतलब एक वस्तु से आवेश की अधिकता हो जाना या फिर उससे कमी हो जाना। इसके तीन प्रकार होते हैं बच्चों। तो पहला है घर्षण द्वारा चार्ज करना। इसमें क्या बताया गया है बच्चों, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो आवेश का स्थानांतरण होता है। एक वस्तु इलेक्ट्रॉन खोती है जबकि दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन खोती है वह धनावेशित हो जाती है और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती है वह ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाती है। घर्षण के कारण दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं और आवेशन की इस विधि को सामान्यतः घर्षण द्वारा विद्युतीकरण के रूप में जाना जाता है। तो कहने का मीन्स क्या है बच्चों, कि जब दो वस्तुओं को आपस में हम रगड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, एक वस्तु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर समावेशित कर लेती है, अपने अंदर ले लेती है। और इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, घर्षण के द्वारा चार्ज होना या घर्षण के द्वारा आवेश का इकट्ठा होना। इस घटना को हम विद्युतीकरण भी कहते हैं। दूसरा होता है बच्चों चालन के द्वारा चार्ज करना। ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के जब हम पास लेकर आते हैं तो आवेशित करने की विधि को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। आवेशित कंडक्टर में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की असमान संख्या होती है, इसलिए जब एक अनावेशित चालक को इसके पास लाया जाता है तो यह स्वयं को स्थिर करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को
छोड़ता है। तो कहने का मीन्स क्या है बच्चों कि जब कोई वस्तु, एक ऐसी वस्तु ले लो जो अनावेशित है, जिसके ऊपर या तो प्लस और माइनस दोनों है या फिर कोई भी आवेश स्थित नहीं है, तो ऐसी वस्तु के पास जब किसी आवेशित वस्तु को हम लेकर जाते हैं, मान लीजिए प्लस को लेके गए या फिर माइनस को लेके गए, तो उस कंडीशन में उसमें जो चालन होता है आवेशों का होने लगता है, और इसी घटना को हम कहते हैं आवेशों का चालन होना और चालन के द्वारा चार्ज होना। तीसरी विधि में आपको बताया गया है कि इंडक्शन के द्वारा चार्ज करना। कहने का मीन्स क्या है कि प्रेरण के द्वारा चार्ज करना। इस विधि में क्या होता है कि बिना किसी भौतिक संपर्क के एक आवेशित चालक को आवेशित चालक के पास लाकर चार्ज करने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा चार्ज करना कहा जाता है। तो इस विधि में क्या होता है बच्चों कि किसी आवेशित चालक को, जिसके ऊपर प्लस माइनस होता है, उसको किसी दूसरे आवेशित चालक के पास में लेकर जाते हैं, तो उस क्रिया में इसके ऊपर जो आवेश होते हैं स्थानांतरित होने लग जाते हैं या फिर एक दूसरे से कनेक्टेड होकर वो एक दूसरे पर चले जाते हैं। इसे संगत से भी समझ सकते हो, जैसे संगत का असर पड़ता है, अच्छी संगत बुरी संगत का, सेम वैसे ही आवेश के द्वारा भी प्रेरण हो जाता है। प्रेरण का मतलब संगत से ही होता है। तो जैसी संगत होती है, अगर प्लस की ज़्यादा है तो प्लस आवेश हो जाएंगे, माइनस की है तो माइनस आवेश ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है।